नमस्कार एंड आप सभी का स्वागत है यूपीएससी चेज़र चैनल पर। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज के वीडियो में हम मोहिंजोदारो साइट के बारे में जानेंगे, इसके फीचर्स, आर्टिफैक्ट्स, बहुत सी चीज़ें जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा कवर किया था, उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर किया था और उससे पहले हमने पैलियोलिथिक स्टोन एज पूरा कवर किया था। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल के सारे वीडियोज़ को देखें, उसे पढ़ें। आपको आंसर राइटिंग भी यहीं से मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ आंसर्स दिए हैं, तो आपको याद करने में, नोट डाउन करने में आसानी होगी। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन से, मोहिंजोदारो साइट के बारे में। तो पहले मैं आपको इंडिया का मैप देख पा रही हूँ, ये पूरा मैप नहीं है, मैंने ये पाकिस्तान पोर्शन वाला मैप दिखा रही हूँ मैं क्रॉप करके। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इंडिया है एंड ये देखिए यहाँ इंडिया है, और ये देखिए ये जो पाकिस्तान, यहाँ पे आज का पाकिस्तान है, और यहाँ पे देखिए मोहिंजोदारो है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे आपको हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन इस जगह पे ही हुआ था। तो और जो कि आज के पाकिस्तान और पंजाब एरिया में आता है। यहाँ पे मोहिंजोदारो है और यहाँ पे हड़प्पा है। देखिए यहाँ काली बगान, फिर यहाँ पे लोथल, ये सब बहुत से इंपॉर्टेंट साइट्स है जो कि मैं आगे वीडियो में भी कवर करूँगी। सारे साइट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो आज मोहिंजोदारो से शुरू करते हैं। आपने देख लिया कि वो कहाँ पर है मैप में। करते हैं मोहिंजोदारो। तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या है, मोहिंजोदारो है, फिर उसके फीचर्स हैं, उसके बाद हम उसके बिल्डिंग्स के बारे में जानेंगे, देन नोटेबल आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानेंगे, और फिर सोशल लाइफ और डिक्लाइन कैसे हुआ मोहिंजोदारो का, उसके बारे में, फिर थोड़े कंक्लूजन, और उसके बाद मैं थोड़े एमसीक्यूज आपसे पूछूंगी, यानी एमसीक्यूज आपको दूंगी। मैं आंसर भी बताऊंगी, लेकिन आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है, या फिर आप खुद ही उसके आंसर सोचने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो मोहिंजोदारो इज कलेक्शन ऑफ माउंट्स एंड रन्स ऑन द इंडस रिवर्स राइट बैंक इन नॉर्दर्न सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस के पास, इंडस रिवर के पास जो है वो मोहिंजोदारो के एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था, जो कि है मोहिंजोदारो। इट्स अबाउट 50 माइल्स साउथ वेस्ट ऑफ सुक्कुर ऑन द इंडस फ्लैट एलुवियल प्लेन। ये इंडस के एलुवियल प्लेन के पास साउथ वेस्ट की तरफ है, पूरे 50 माइल्स तक। और नेम जो मोहिंजोदारो का मतलब है माउंट ऑफ डेड। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर आता है कि मोहिंजोदारो का मीनिंग क्या होता है इस नाम का। तो इस नाम का मतलब है माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ द डेड, एंड इट इज़ वेस्ट एंड इट इज़ मोस्ट वेल नोन इंडस साइट. The site features the ruins of one of two major Indus civilization centers. उसका टाइम पीरियड, the other being हड़प्पा about 400 miles to the northern west in पाकिस्तान पंजाब स्टेट। तो जैसे आप हड़प्पा के बारे में जानते, ये पढ़ चुके हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में हड़प्पा के पास ही एक और इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिटी है मोहिंजोदारो, वो मिला है, उसका टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है, इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं, जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम पे से देखी जा रही है, और इसका टाइम पीरियड 3000 BCE है। अगर आप न्यू हैं तो आपको बता दो कि BC और AD जो पहले चला करते थे, अब ऐसा नहीं होता है, अब BCE हो गया है, और जो AD था वो अब CE हो गया है, यानी कि बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। अगर एग्जाम में आप BC और AD लिख कर आते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, BCE और CE। मैं ये सब रब कर देती हूँ। So, in 1922, R.D. Banerjee, E.J.H. Mackay and Marshall explored the Mohenjo-daro remains for the first time. तो 1922 में किन्होंने ढूंढा था, R.D. बैनर्जी ने, E.J.H. मैके ने और मार्शल ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्होंने एक्सप्लोर किया था मोहिंजोदारो को और कब। तो ये 3 नाम है, और 1922 में किया था इन्होंने। जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में। मोहिंजोदारो वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगेस्ट मेट्रोपोलिस। ये एक बिगेस्ट मेट्रोपोलिस था, और जिसमें कि हड़प्पा और मोहिंजोदारो कंसीडर किया जाता था सिविलाइजेशन का कैपिटल सिटी। अगर मैं आपको मोहिंजोदारो का मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ तो आप समझ पाएंगे कि क्यों इसे कैपिटल सिटी कहा जाता था और मेट्रोपोलिस कहा जाता था। ये देखिए मोहिंजोदारो का ऊपर से ली हुई ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इसमें हर रास्ता जो था वो 90 डिग्री एंगल पर काटता था, और इसमें जो घर थे, ये देखिए ग्रेट बाथ भी आपको दिख रहा होगा, वेट मैं मार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए ग्रेट बाथ था वहाँ पे। फिर हर रास्ता जो था 90 डिग्री एंगल पर काटता था, और यहाँ पे ग्रैनरीज भी मिली है। और टाउन प्लानिंग तो बिल्कुल क्या आपने हड़प्पा भी जाना होगा, हड़प्पा मोहिंजोदारो, ये सब टाउन प्लानिंग के कारण अर्बन इनका जीवन यापन था, इस कारण से ये इतने फेमस है, क्योंकि इस टाइम पे एक सिटाडेल था और एक फिर कॉमन पीपल के लिए एक घर था। और यहाँ के हर घर में, चाहे वो कॉमन पीपल का हो चाहे अगर रूलर्स का हो, तो हर घर पे खुद का एक ग्रेट बाथ, एक बाथ होता था, और फिर हर खुद का एक ड्रेन भी हुआ करता था, ड्रेनेज सिस्टम होता था। सो इसीलिए ये साइट्स ये इतने इंपॉर्टेंट है। The people of ancient Indus civilization metropolis of Mohenjo-daro was excellent urban designer with a regard for water control and as evidenced by a well-planned street grid and intricate draining system। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा
एक्सेलेंट है अर्बन डिज़ाइनर में, क्योंकि अभी अगर किसी कहीं पे हम मॉडर्न टाइम पे देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम है, फिर भी यहाँ पे उतनी अच्छी हालत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ड्रेन है तो क्या हुआ, पर वो क्लियर नहीं है। लेकिन इस टाइम पे जो था वो आपका पानी इस तरह रास्ते में बहकर नहीं आ जाता था, बिल्कुल एक सिस्टम था हर चीज़ का। यहाँ पे हर घर में, हर घर के सामने से भी नहीं, वो घर घर के पीछे से एक ड्रेन हुआ करता था और गंदा पानी बिल्कुल भी रास्ते में नहीं आता था, वो एक जगह पर जाकर गिरता था। सो देयर आर नो एक्स्ट्रा वेगेंट प्लेसेस, टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स इन दिस सिटी। यहाँ पे कोई टेम्पल्स और एक्स्ट्रा वेगेंट प्लेसेस नहीं थे। देयर इज नो विजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट सीट नॉर इन देयर इंडिकेशन ऑफ किंग और क्वीन। सो ऐसा पता नहीं चला कि यहाँ पे कोई रूलर्स थे जो कि रूल करते थे, ऐसा कुछ मतलब कि स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिला है। इट अपीयर्स दैट मोडेस्टी, ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस वेयर वैल्यूड, कॉपर एंड स्टोन टूल्स एज वेल एज पोटरी वेयर स्टैंडर्डाइज्ड, सील्स एंड वेट्स इम्प्ली स्ट्रिक्टली कंट्रोल कॉमर्स सिस्टम। तो यहाँ पे जो था कॉपर, स्टोन टूल्स, पोटेरी जो था, ये सब कॉमर्स का ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे साफ़ सुथरा, मोडेस्टी, ऑर्डर, ये सब बिल्कुल वैल्यू दिया जाता था। सफाई को बहुत ही वैल्यू दिया जाता था। मोहिंजोदारो हैड नो सिटी वॉल्स, यहाँ कोई सिटी वॉल्स नहीं था। और इट वॉज फोर्टिफाइड टू द वेस्ट ऑफ द मेन टाउन विच विद वॉच टावर्स एंड डिफेंसिव स्ट्रक्चर टू द साउथ। यहाँ पे साउथ में वॉच टावर्स होते थे डिफेंसिव स्ट्रक्चर के रूप में। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हब था। और अकॉर्डिंग टू दीज फोर्टिफिकेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर सिग्निफिकेंट इंडस वैली टाउन्स लाइक हड़प्पा, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हब था, प्रशासनिक हब। सो मोहिंजोदारो की बिल्डिंग्स और आर्टिफैक्ट्स के बारे में, हम बिल्डिंग्स के बारे में जानेंगे। ग्रेट बात यहाँ पे मिला है जो कि वेल नोन स्ट्रक्चर है मोहिंजोदारो का, और जो कि 612 मीटर लॉन्ग ब्रिक वर्क मास्टरपीस है। एक मास्टरपीस है। हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भी मिला है वो सब मास्टरपीस ही है। तो आपने देखा कितने मीटर लॉन्ग है, ये क्वेश्चन भी आता है कि कितने मीटर लॉन्ग है। 612 क्या मिला है, ग्रेट बात मिला। और कहाँ पर मिला है, मोहिंजोदारो में मिला है। इट कंटेन्स अ टैंक विद डायमेंशन ऑफ इतने मीटर्स लेंथ और विद ऑफ डेप्थ ऑफ इतना मीटर एज वेल स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ साइड। तो इसमें जो ग्रेट बात मिला है उसमें सीढ़ियाँ भी है जो कि नॉर्थ और साउथ साइड में है। और बाथ का वाटर केम फ्रॉम अ वॉल इन अनदर रूम, जो बाथ का पानी है वो कहाँ से आता था, वॉल वेल से आता था अनदर रूम में। और ब्रिक्स मेड अप द फ्लोर, वो जो ब्रिक्स थे वो फ्लोर भी वहाँ पे बने हुए थे। और फ्लोर एंड आउटसाइड वॉल्स वेयर बिटुमिनाइज्ड टू प्रिवेंट वाटर लीक्स, वाटर लीक ना हो इसके लिए भी वहाँ पे व्यवस्था की गई थी। ऑन 4 साइड्स ऑफ द बाथ देयर आर ओपन पोचेस, मतलब कि अगर हम देखें अगर हम स्विमिंग पूल के पूल को ही मान ले तो चारों ओर देखेंगे तो छोटे छोटे छेद रहते थे, उस तरह से ओपन पोचेस थे। ग्रेटेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ मोहिंजोदारो पीरियड हैज़ बीन डिस्कवर्ड ग्रैनरी। पहले हमें ग्रेट बाथ मिला, फिर ग्रैनरी मिला, जाके फूड स्टोर करके रखा जाता था। दिस ग्रैनरी कंसिस्ट ऑफ 27 चेंबर्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स। तो यहाँ पे ग्रैनरी में 27 चेंबर्स मिले हैं जिसके अलग अलग साइज और शेप्स थे। और क्या मिला था, ग्रैनरी मिला था। कहाँ मिला था, मोहिंजोदारो में मिला था। अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एट मोहिंजोदारो इज द असेंबली हॉल। यहाँ पे असेंबली हॉल भी थे जो कि स्क्वायर पिलर्ड हॉल था, मेजरिंग उसका 90 × 90 फीट स्क्वायर था। Scholars agreed that this pillar had served as a social meeting place. ये जो assembly hall था यहाँ पे social meeting हुआ करते थे. It is apparent that the citadel, for that is what it was, housed the sites of religious or ceremonial center. यहाँ पे citadel का ceremonial centers हुआ करता था. There was enormous courtyard building in the lower town. तो lower town में क्या होता था, courtyard building भी मिला है. जो courtyard building मिला है वो common middle class family का एक significant indicate करता है. कोर्टयार्ड में किचन फिर वेल आर इंक्लूडेड इन एवरी होम। हर घर में एक कोर्टयार्ड यानी आंगन होता था, किचन होता था और वेल कुआं होता था। एट मोहिंजोदारो ऑल होम्स हैव सफिशिएंट लाइट एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज़। जैसे मैंने बताया कि हर घर में ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, लाइट्स हुआ करते थे। आजकल तो हर घर में लाइट्स भी नहीं है, ड्रेन दूर की बात है, लेकिन उस टाइम पर हुआ करते थे। तो ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि कैसे ये सब संभव हुआ, और हुआ भी तो सब फिर इतने अच्छे सभ्यता का पतन कैसे हो गया। Next, most homes and modest bathrooms were well equipped with drainage and sanitation just like the street. जैसे स्ट्रीट में है कि ड्रेन है उसी तरह साफ सफाई है, उसी तरह बाथरूम्स में भी ऐसा ही हुआ करता था. At the very least, brick steps suggest an upper story or a level livable roof. तो फिर इसमें हमें ये पता चलता है जो ब्रिक स्टेप्स थे वो सजेस्ट करते हैं अपर स्टोरी और लेवल, मतलब कि अब जैसे हम कहीं जाते हैं तो सीढ़ी फिर एक ऊपर का लेवल है, सीढ़ी से उतर के फिर नीचे का लेवल, इस तरह से पूरा एक प्लेन नहीं था. ओके, सो अब हम जानेंगे मोहिंजोदारो की नोटेबल आर्टिफैक्ट्स के बारे में. तो आर्टिफैक्ट्स में क्या क्या है, आइवरी है, हाथी के दांत को आइवरी कहते हैं, लैपिस है, कार्नेलियन है, गोल्ड बिड्स है, और मैंने बीड्स बताया था लकड़ी और या फिर शीशे के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उससे माला बनाई जाती है, वैसे उसी को बीड्स कहते हैं. साथ ही साथ बेक्ड ब्रिक सिटी बिल्डिंग्स थे, डेमोन्स्ट्रेट सिटीज रिचनेस और प्रोमिनेंस को डेमोन्स्ट्रेट ये करते थे. वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग फिगर जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो है स्कल्पचर में मदर गॉडेस. यहाँ पे मदर गॉडेस भी पाया गया है. दिस टेराकोटा स्कल्पचर हैज़ मेड बाय हैंड. ये जो मदर गॉडेस है ये टेराकोटा से बना हुआ है, बनी हुई है, और इनका जो ये हाथों से बनी हुई है. जस्ट सोचिए हाथों से. ये देखिए आप पिक्चर्स पे आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए. तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन मोहिंजोदारो पाकिस्तान, डेट बैक टू circa 2500 BCE. Priest king is a statite sculpture of a tiny man figure discovered Mohenjo-daro, a destroyed Bronze Age city.
सो जो प्रिस्ट किंग थे यहाँ पे दिखाया गया। ऐसे तो हड़प्पा अगर हम पढ़े तो वहाँ पे प्रिस्ट जैसा कुछ नहीं है कि प्रिस्ट या ब्राह्मण थे। Next, the competent head and shoulders of a bearded man with a low forehead, narrowing and slightly supercilious eyes, a fillet round the brows, and claw curved in relief with trefoils earlier filled with crimson pressed across the left shoulder are among the few pieces of stone sculpture. तो stone sculptures में एक priest का भी, priest का नहीं मतलब कि एक पैन का sculpture है, वो भी दिखाया गया है। रुकिए, अगर वो पिक्चर हो तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए। नेक्स्ट है डांसिंग गर्ल। तो ये बहुत ही फेमस है कि डांसिंग गर्ल मिली थी, प्री हिस्टोरिक ब्रॉन्ज स्कल्पचर में क्रिएट हुआ था, जो कि इन लॉस्ट वैक्स कास्टिंग अराउंड दिस BCE एट मोहनजोदारो, वन ऑफ द फर्स्ट सेटलमेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ए रिनाउंड ब्रॉन्ज ऑफ ए यंग डांसिंग गर्ल नेकेड सेफ फॉर मैरिड ऑफ आर्मलेट्स इन द सिटीज मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क ऑफ फिगरेटिव आर्ट। तो अगर आप इस डांसिंग गर्ल को देखेंगे तो आप देख रहे हैं इनके गले में बीड्स है, हाथों में भी चूड़ियाँ बालियाँ हैं और इन्होंने कमर में हाथ रखा है, इसलिए इसे डांसिंग गर्ल का नाम दिया गया है। तो अगर डांसिंग गर्ल के फीचर्स को हम लोग देखें तो ये यहाँ पे बीट्स ज्वेलरी है, फिर राइट हैंड में रेड्स ऑन द हिप देख सकते हैं, जो कि मतलब कि कमर पे हाथ दिए हुए हैं, रिलैक्स पोस्चर में है। फिर ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, जो कि ये था डांसिंग गर्ल का जो स्कल्पचर है, ये ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है, और जो लेफ्ट आर्म है ये कवर्ड है बैंगल से, चूड़ियाँ इसमें है। फिर ये जो मोहनजोदारो में मिला है, तो इसके इतने सारे फीचर्स हैं जो हमने कवर किए। ओके, सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। Small yet powerful depictions of bull and buffalo stand out among the numerous terracotta। फिर हमें बुल और बुफेलोज के भी मिलते हैं टेराकोटा में स्कल्पचर्स, और फीमेल स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं जिनके ऑर्नामेंट्स, हेयर ड्रेसेस रहते हैं, मेल्स और फीमेल मिनिएचर रहते हैं छोटे। फिर पशुपति सील भी है, फॉर विच द टर्म सो कॉल्ड इज ऑफन यूज इज स्टीटाइट सील। फिर डिपिक्शन ऑफ सिटिंग क्रॉस लेग प्रिसम्बली इथीपैक्लिक person surrounded by animals was discovered on a seal found at the site। फिर जानवरों से घिरा हुआ एक मैन बैठा रहता है क्रॉस लेग में, वो भी हमें ये सब मोहनजोदारो में मिला है। Some academics see the image as yogi while others see it as three-headed proto-shiva who rules over the animals। तो कुछ को लगता है कि ये एक योगी है जो कि ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन कुछ सोचते हैं कि इसके 3 सर है तो प्रोटोशिवा में, हालांकि आपको शायद उतना क्लियर समझ ना आए पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मोहनजोदारो की सोशल लाइफ के बारे में। सिटीज़ जो है वो एम्ब्लेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैरेक्टराइज बाय हाई पॉपुलेशन डेंसिटी थी। यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन था इकोनॉमी का, सोशल प्रोसेस का, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, केयरफुल प्लानिंग फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपेंशन, प्रमोशन और प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप ऑफ वर्क टू आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन अमंग अदर थिंग्स। उसके बाद है यूनिकॉर्न्स, जिसे कि पशुपति या प्रोटोशिवा कहते हैं। 7 मदर्स एंड कंपाउंड क्रिएचर्स आर द मोस्ट रिनाउंड रिलीजियस फिगर्स। तो यहाँ पर अगर हम मोहनजोदारो के रिलीजियस फिगर्स का नाम लें तो वो हो जाएंगे पशुपति या फिर प्रोटोशिवा, और फिर जो कि 7 मदर्स है और कंपाउंड क्रिएचर्स है। नेक्स्ट है द लास्ट 3 आर नाउ पार्ट ऑफ द हिंदू फेथ। लास्ट के 3 जो थे वो हिंदू फेथ का पार्ट थे। द प्रेजेंस ऑफ द मदर देती इंडिकेट्स दैट कल्चर वॉज लार्जली मैट्रियार्कल। जो स्कल्पचर मिला है मदर देती का, डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्टेड एंड सोसाइटी वॉज डाइवर्स एंड स्टारिफाइड। तो यहाँ पे सोसाइटी और जो थी वो डाइवर्स थी, स्टेरिफाइड थी, ये बताया गया है। स्कॉलर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, सोल्जर्स और बिजनेस पीपल ने मेड अप द पॉपुलेशन, उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाया। उसके बाद रिप्रेजेंटेड ऑन सील्स प्रोटोशिवा पशुपति अपीयर्स टू बी द सोल मेल देती। तो हमें जो स्कल्पचर्स या फिर जो भी सील्स मिले उस पर सिर्फ यही पिक्चर दिखाया गया मेल का। In Mohenjo-daro, a figurine of a bearded man was discovered, indicated that the were stitched clothes। तो मोहनजोदारो में जो हमने ऊपर देखा एक bearded man को, इससे ये पता चलता है कि उसके जो कपड़े थे वो stitched कपड़े थे। The fabric used to wrap the top half of the body's torso in a such way that the right hand remained free। जिस तरह से अगर आप फिर से उस पिक्चर्स को देखें तो वो एक काइंड ऑफ सॉल की तरह लपेटे हुए, लेकिन एक हाथ फिर भी बाहर था, खाली था। डिक्लाइन अब हम देखेंगे मोहनजोदारो का कि एविडेंस जो है उसने बहुत से सेवरल फ्लड्स देखे हैं, अनयूजुअल डेप्थ एंड ड्यूरेशन ओइंग नॉट टू द अप्रोचिंग इंडस। ऑल्सो स्ट्रक्चरल अपलिफ्ट्स बिटवीन मोहनजोदारो एंड द सी विच कॉज द इंडस ड्रेनेज टू पोन्ड बैक। अब हम देखते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मोहनजोदारो इज अ कलेक्शन ऑफ माउंट्स एंड रन्स ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर के पास ये बहती है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। और द साइट कंटेन्स द रन्स ऑफ वन ऑफ 2 मेजर इंडस सिविलाइजेशन सेंटर्स। और इसके जो अदर बिंग हड़प्पा है और जो कि 400 मील्स पे लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस के पास। इट को एग्जिस्ट अलोंगसाइड एंशिएंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया, माइनॉन क्रिएट और नॉर्थ सिको सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट लार्ज सेटलमेंट्स। तो अब हम कुछ MCQs जान लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए
हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो, किन्होंने डिस्कवर किया, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का टाइम पीरियड क्या है वो इसमें बताया गया है, पूछा गया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बताइए। उसके बाद थर्ड है ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिस्ट किंग स्टैचू इन मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो में मैंने जो प्रिस्ट किंग स्टैचू के बारे में बताया उसकी सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। तो आपको मोहनजोदारो जब भी इस तरह की कोई क्वेश्चन आए तो मैं आपको एक अच्छा सा एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आंसर राइटिंग के बारे में बताऊंगी कि आखिर एक्जैक्टली आंसर राइटिंग होता क्या है, किस तरह से आंसर राइटिंग किया जाता है। सिर्फ ऐसे ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसा टॉपिक हो और फिर लिखना शुरू कर दिया जब कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको अगर बताया पूछा गया कि ब्रीफली एक्सप्लेन द एग्जाम एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिस्ट किंग स्टैचू इन मोहनजोदारो, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि मोहनजोदारो क्या है और इस मैप में ये कौन से कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद आपको प्रिस्ट किंग के बारे में कि यहाँ के आर्टिफैक्ट्स किस तरह से मिले, उसके बाद आपको प्रिस्ट किंग के बारे में बताना, और प्रिस्ट किंग के बारे में बताते हुए आपको इसमें उसके फीचर्स भी थोड़े बताने हैं कि स्टिच कपड़े थे और किस तरह से एक हाथ खुला हुआ हमेशा रहता था, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताना है। ठीक है, तो चलिए ये 3 क्वेश्चंस तो हो गए, मोहनजोदारो साइड कंप्लीट हो गया। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आंसर्स को नोट डाउन करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, लाइक तो ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर।